हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट के बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे, जो कि जीपैट की मॉक टेस्ट होती है। उसमें कुछ लोगों का स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा कम आता है, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली हम मॉक टेस्ट के स्कोर के बारे में बात करेंगे। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे एंड एक्चुअल जीपैट एग्ज़ाम में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। सो मॉक टेस्ट के बारे में, उसके स्कोर के बारे में जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो एंड मॉक टेस्ट के स्कोर से आप अब खुद को इवेल्युएट करते हो। ओके, सो मैं ये बात कहूँगी कि कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या फिर किसी भी कॉलेज ने प्रोवाइड की गई मॉक टेस्ट जो होती है वो कभी भी जीपैट एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकती। जी हाँ, जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका स्टैंडर्ड जीपैट एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। जीपैट एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन पेपर होती है वो ज़रा अलग होती है। कोई भी मॉक टेस्ट दो, हाँ ठीक है, आप मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। इनफैक्ट देनी ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं, चीज़ें कुछ आपके ध्यान में रह जाती है, मेमोराइज करने में आपको ज़रा हेल्प होती है। तो हाँ, मॉक टेस्ट देनी ही चाहिए। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जीपैट एग्ज़ाम का जो ओरिजिनल जीपैट का क्वेश्चन पेपर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट दे दो, वो स्टैंडर्ड मैच नहीं होता है। ओरिजिनल एग्ज़ाम जो है वो क्वेश्चन पेपर ही ज़रा डिफरेंट होती है। उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इजी टाइप के, कुछ मॉडरेट, सारे लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं उस एग्ज़ाम में जीपैट में होते हैं। तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना, आपकी कंसेप्ट पर अच्छे से पकड़ है एंड आपने पढ़ा है जीपैट के लिए अच्छे से ज़रा ठीक ठाक पढ़ा है, तो आप क्वालिफाई तो हो सकते हो। एटलीस्ट मैं इतना कह सकती हूँ। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों किसी भी जो कोचिंग क्लासेस की जो भी मॉक टेस्ट है वो जीपैट के स्टैंडर्ड से क्यों मैच नहीं करती। आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा। तो देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मॉक टेस्ट होती है वो उसे उस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जो भी उन्होंने पढ़ाया है, जो भी चीज़ें उन्होंने इम्पोर्टेंट बताई है, उन्होंने पढ़ाई है, उसी एंगल से वो जो है मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस डालते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने जैसे भी पढ़ाया है, जो भी चीज़ें उन्होंने इम्पोर्टेंट बताई है, सो उस एंगल से ही वो मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए वो उसमें ज़्यादा स्कोर आपका आ सकता है या फिर कम भी आ सकता है। अगर आपने उस कोचिंग के जो है क्लासेस किए हैं, उनकी क्लासेस अटेंड किए हैं कंप्लीट, तो आपका उसमें स्कोर ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आपने क्लासेस नहीं किए उनके एंड डायरेक्टली आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपका स्कोर तो ऑब्वियसली कम ही आएगा, क्योंकि वो उसी एंगल से वो मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं कि उन्होंने जैसे पढ़ाया है वैसे ही क्वेश्चन वो मॉक टेस्ट में डालते हैं। लेकिन जीपैट एग्जाम में ऐसा नहीं होता। वो किसी भी एंगल से क्वेश्चन जो है एग्जाम में डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए उस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो है वो अलग होता है। तो चलिए, मैं अभी अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर्स आते थे। तो देखिएगा, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब से मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर रही थी। तो मॉक टेस्ट में जो है मेरे 150 से ज़्यादा नंबर नहीं आते थे, 150 तक ही मेरे नंबर आते थे। इनफैक्ट 150 से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कम नंबर आते थे। इनफैक्ट 120, 125, 130, 135 इतने ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे जो है नंबर्स आते थे मॉक टेस्ट में। तो 150 को मैंने कभी पार नहीं किया, 150 तक ही मेरे जो है नंबर्स आते थे। तो अभी एक्चुअल एग्ज़ाम में मेरे कितने नंबर आए थे मैं आपको ये बताना चाहूँगी। एक्चुअल जीपैट एग्ज़ाम में मेरे पूरे 165 नंबर आए थे एंड मॉक टेस्ट में मेरे कभी भी 150 नंबर भी नहीं आए। 150 से कम ही मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आते थे।
बट ओरिजिनल जीपैट एग्ज़ाम में मेरे टोटल 165 नंबर्स आए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉक टेस्ट के स्कोर से आपको डिमोटिवेट होना चाहिए या नहीं, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे टाइम पे जब मैं भी मॉक टेस्ट देती थी एंड उसमें स्कोर कम आता था, तब मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती थी। बट मैंने उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया था कि मैंने जो है प्रीवियस ईयर जीपैट के क्वेश्चन पेपर लिए एंड उन क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व किया। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर जीपैट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो उसका स्कोर मैंने उस ईयर के कट ऑफ के साथ कंपेयर किया। तो हर बार ऐसा ही हुआ है कि उस ईयर का कट ऑफ जो था, मैं उससे 1-2 मार्क्स जो है वो आगे रहती थी, या फिर उतना तो मेरा स्कोर आता था या फिर 1-2 मार्क पीछे रहती थी। मतलब उस ईयर के कट ऑफ से मैं मैच कर पाती थी मेरे स्कोर को। तो हाँ, मैंने जब भी मॉक टेस्ट में स्कोर कमाता था तो मैंने एक्चुअल जीपैट के ही क्वेश्चन पेपर उठाए एंड उन्हें ही मैंने सॉल्व किया एंड उनका उस क्वेश्चन पेपर में मेरा जो स्कोर आया उसे मैंने उस ईयर के कट ऑफ के साथ मैच किया। तो अगर आपका भी उस ईयर के कट ऑफ के साथ आपका स्कोर मैच हो रहा है तो एक आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो जाता है। तो मैंने ऐसा ही किया था। तो क्या है, अगर मैं कट ऑफ से 1-2 मार्क भी आगे जा रही हूँ तो क्या है, एक अच्छा लगता था कि हाँ, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता था कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। सो ये चीज़ मैंने की थी। आप भी ये चीज़ करके देखो एंड देखो कि आपका भी कितना स्कोर आ रहा है एक्चुअल जीपैट के क्वेश्चन पेपर में। एंड हाँ, और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर दो। अभी तो आपको एवरीडे मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। हर रोज़ 1 से 2 मॉक टेस्ट तो दो ही एंड उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करो। पर हाँ, जो भी स्कोर आएगा उससे डिमोटिवेट मत होना। अच्छा को स्कोर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्कोर कम आता है तो हाँ, स्कोर बढ़ाने की आप ट्राई करो। कैसे हमारा ज़्यादा स्कोर आएगा मॉक टेस्ट में, या फिर वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखो, उसका कंप्लीट एनालिसिस कर लो। ये सारी चीज़ें आप करो, बट उस स्कोर से डिमोटिवेट होकर चीज़ें करना ही छोड़ मत दो कि मेरा स्कोर तो बहुत ही कम आता है मॉक टेस्ट में तो मैं जीपैट जो है क्वालिफाइड नहीं कर पाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा हो बट एक्चुअल एग्ज़ाम में स्कोर आपका ज़्यादा आ सकता है एंड ज़रूर आ सकता है। एंड जिसका भी मॉक टेस्ट में स्कोर ज़्यादा आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम में स्कोर कम आए। जी हाँ, आपका अगर ज़्यादा भी स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चंस ज़रा उनका स्टैंडर्ड अलग होता है। सो अगर ज़्यादा स्कोर आ रहा है फिर भी ट्राई करना मत छोड़ो, एफर्ट्स देते रहो कम्प्लीटली। एंड ये बात भी ध्यान में रखो, अगर आपका ज़्यादा स्कोर अभी आ रहा है बट ये ज़रूरी नहीं कि रियल जीपैट एग्ज़ाम में भी आपका इतना ही स्कोर आए, उसमें आपका स्कोर कम भी आ सकता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड है कि आप उन 3 आवर्स में कैसे परफॉर्म करते हो एंड आपकी कंसेप्ट पर कितनी पकड़ है एंड सारा कुछ आपने क्या हॉनेस्टली प्रिपेयर किया है, सारा कुछ हॉनेस्टली आपने हार्ड वर्क दिया है। सो इन सारी चीज़ों पर जो है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम का स्कोर डिपेंड करेगा। तो हाँ, ये बात तो क्लियर है कि मॉक टेस्ट का स्कोर उतना ज़्यादा कुछ उससे आप इवेल्युएट नहीं कर सकते कि मेरा इतना ही स्कोर जीपैट एग्ज़ाम में भी आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉक टेस्ट के स्कोर में एंड जीपैट एग्ज़ाम के स्कोर में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी हो सकता है। तो आप डिमोटिवेट मत हो जाओ, हार्डवर्क करना कंटिन्यू रखो, रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा आपको। बट अभी हार्डवर्क करना स्टॉप मत करो, अभी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हाँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ढेर सारे कमेंट भी कीजिएगा। I will definitely give an answer and I will bring these type of such a interesting videos for you guys. So thank you so much for watching.